प्रिय दर्शकों, शारदीय नवरात्रि की कथा में 9 दिन के व्रत की महिमा बताई गई है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से इस कथा को पढ़ता या सुनता है तो उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आश्विन नवरात्र अर्थात शारदीय नवरात्र का सनातन हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। इस दौरान मां अंबे की विधि विधान से पूजा की जाती है और सभी भक्तजन सुबह शाम अपने घर में माता रानी की आरती करते हैं। इस साल ये नवरात्र 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेंगे। इन 9 दिनों में माता रानी की उपासना के समय नवरात्रि की कथा पढ़ना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि की सबसे पौराणिक कथा। मित्रों, एक समय की बात है जब देवगुरु बृहस्पति अपने मन में एक शंका को लिए संसार के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रि का महत्व जानने की इच्छा जताई और कहा, हे परमपिता, आपको मेरा सादर नमस्कार है। प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठा है और मैं जानना चाहता हूं कि नवरात्रि व्रत करने से मनुष्यों को कौन सा फल प्राप्त होता है, इस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है, और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सबसे पहले इस व्रत को किसने किया। हे प्रभु, अपने भक्त की कामना को स्वीकार करें और मेरे मन की सभी आशंकाओं को दूर करें तथा इस विषय में विस्तार से कहिए। मित्रों, तब मंद मुस्कान के साथ बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पते, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारे इन प्रश्नों से समस्त प्राणियों के दुखों का अंत होगा। जो भी मनुष्य इस मनोरथ पूर्ण करने वाली मां दुर्गा, महादेव, सूर्य और श्री हरि नारायण का ध्यान करता है वह धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे वत्स, इस व्रत को करने से संतान सुख, धन, विद्या और मन को शांति मिलती है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिनों का उपवास न कर सके तो वह एक समय ही भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे पुत्र, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। मित्रों, आपसे हमारा निवेदन है कि आप भी इस कथा को ध्यान से सुनें और इसका प्रसार करें। हे देवी मां, आप सभी भक्तों के दुखों को दूर करें, उनकी मनोकामनाओं को दूर करो। मित्रों, आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगरी में प्रभाकर नामक का एक अनाथ ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ रहता था। वह मां दुर्गा का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन प्रातः सुबह उठकर नित्य स्नान आदि कर वह देवी मां दुर्गा के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना किया करता था। इसी प्रकार से दिन बीत गए और फिर एक दिन देवी मां की कृपा से उस ब्राह्मण के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। वह संपूर्ण सद्गुणों से युक्त अत्यंत सुंदर थी, जिसका नाम सुमति रखा गया। अब धीरे धीरे नटखट लीलाओं के साथ वह बालिका बड़ी होने लगी और वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह भी उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी और अपने पिता के साथ पूजा पाठ करती थी। मित्रों, फिर एक दिन की बात है जब सुमति अपने सहेलियों के साथ खेलने कूदने में व्यस्त थी और उन्हीं दिनों नवरात्रों का महोत्सव चल रहा था और प्रभाकर ने अपने पुत्री सहित अन्य कन्याओं की भी पूजा की और सुमति से कहा, हे पुत्री, आज संध्या के समय तुम स्वयं देवी मां की पूजा करना और उन्हें भोग लगाना, क्योंकि कुंवारी कन्या साक्षात देवी का अंश अवतार होता है। इतना कहकर उन्होंने अपने नित्य कार्यों को संपन्न किया। तदनंतर जब संध्या का समय हुआ तो ब्राह्मण के कहे अनुसार उनकी कन्या ने पूजा विधि को संपन्न करने के बजाय वह अपने सहेलियों के साथ खेलने में मग्न हो गई और उसे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान न रहा कि उसे देवी मां की पूजा करनी थी। तब थोड़ी ही समय के पश्चात ब्राह्मण ने देखा कि उसकी पुत्री पूजा में उपस्थित नहीं हुई है और ब्राह्मण ने स्वयं देवी की पूजा अपने ही हाथों से एक पड़ोसी की कन्या से करवाई। और जब रात्रि के समय पर सुमति अपने घर वापस आई
तब सुमति के पिता को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी तथा देवी मां की पूजा में अनुपस्थित रहना, यह बात उसे बहुत बुरी लग गई। जब अपनी को पुत्री घर में आता हुआ देखकर उसे क्रोध बहुत आया और अति क्रोधवश वह पुत्री से कहने लगा, अरे ओ दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया और माता रानी के पूजन ना करते हुए तुमने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। अब यही तुम्हारे लिए शिक्षा है। मित्रों, तब अपने पिता के मुख से ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूं तथा सभी तरह आपके अधीन हूं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके भी साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, किंतु उस कर्म का फल देना तो ईश्वर के ही अधीन है। तब अपनी कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हुए अपनी पुत्री के लिए मन में घृणा का भाव लिए। उस ब्राह्मण ने केवल 1 माह के भीतर ही अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और कन्यादान के समय अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अब तुम अपने कर्म का फल भोगो। देखें कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या क्या करती हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपना भाग्य किस तरह से बदल सकती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी। अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। मेरे किसी पाप के कारण ही मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई बिना कुछ भी अपने माता पिता से कहें चुपचाप वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत हो रही थी। अब सुमति को एहसास हुआ कि उसने देवी मां की पूजा में अनुपस्थित रहकर बड़ा ही घोर पाप और अपने पिता का अपमान किया है। वह अपने किए पर पछताती हुई अपने कोढ़ी पति के साथ चलते हुए मन ही देवी मां की आराधना करने लगी। मित्रों, उस गरीब और लाचार बालिका की ऐसी दयनीय दशा देख देवी भगवती ने उस बालिका के पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह वरदान मांग सकती हो। तब भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं और इस वन में अचानक कहां से पधारी हो? पहले आप वह सब मुझसे कहो। उस बालिका ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, हे कन्या, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या तथा मैं ही सरस्वती हूँ। हे कन्या, प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। हे कन्या, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। अब वह तुम ध्यान से सुनो। तू पूर्व जन्म में एक निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। फिर एक दिन की बात है जब तेरे पति के मन में लोभ जाग गया। इसी कारण से उस निषाद ने चोरी की और तभी चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन दिनों नवरात्रि का मुहूर्त था, जिस कारण से चारों ओर मेरी ही पूजा आराधना की जा रही थी। हे पुत्री, इन 9 दिनों में मैं स्वयं इस धरती लोक पर अवतार लेकर पूरे संसार की रक्षा करती हूँ। हे सुमति, जब तुम दोनों को कैद में डाला गया उस समय उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया और इस प्रकार से नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल पिया। इस प्रकार से अनजानवश तुमसे 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। हे कन्या, तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे निसंकोच होकर कहो, मैं अवश्य ही पूरी करूंगी। मित्रों, इस प्रकार देवी दुर्गा के वचन सुन वह ब्राह्मणी बोली, हे माँ, मुझे क्षमा करो, मुझसे बड़ी भूल हुई। बचपने में अनजानवश मैंने यह पाप किया था। हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो, मेरी यही एकमात्र इच्छा है। तब देवी माँ ने कहा, हे सुमति, उन 9 दिनों में तुमने जो अनजान व्रत किया था उसी व्रत का मात्र 1 दिन का पुण्य तुम अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उसी पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन
वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने अपने हाथ जोड़कर पुण्य दान का मंत्र जपते हुए तथास्तु कहा, तब अचानक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया और एकदम से स्वस्थ हो गया। तभी वह ब्राह्मणी स्वयं के पति को देख देवी की दुर्गा बारंबार स्तुति करने लगी और कहने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, अनाथों पर प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था, इसीलिए मैं पिता से तिरस्कृत होकर इस निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे माता, इसी तरह से सदा आप मेरी रक्षा करो। मित्रों, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी आदि शक्ति बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उस कन्या को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे ब्राह्मणी, मैं अति तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर तुम्हें एक पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूँ, जिसका नाम उदालय होगा और वह अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान तथा तुम दोनों के सभी दुखों को दूर करने वाला होगा। और जो कुछ तेरी इच्छा है वह भी तू मांग ले। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि कन्या, तुम्हारी अन्य कोई भी इच्छा हो तो वह भी तू मांग ले, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तब सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करें और मुझसे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। तब ब्राह्मणी के वचन सुन मां दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। अब तुम उसे ध्यान से सुनो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने पर कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। हे माता, मैं जानना चाहती हूँ वह कौन से कार्य है जो किसी भी मनुष्य को नवरात्रि के दिनों के बीच भूल से भी नहीं करने चाहिए। तब माता दुर्गा कहती है, हे सुमति, अब मैं तुम्हें उन वर्जित कार्यों के विषय में बताती हूँ जिन्हें भूल से भी नहीं करने चाहिए। वह इस प्रकार से है। हर प्राणी को मन में विश्वास और श्रद्धा रखते हुए ही मेरी पूजा आराधना करनी चाहिए, अन्यथा उस पूजा पाठ और व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता है। हे कन्या, इसीलिए मेरी भक्ति पूरी श्रद्धा से ही करनी चाहिए। नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सदैव ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। नवरात्रि में हर तरह के तामसिक आहार, शराब और तंबाकू आदि का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। इन दिनों में बाल न कटवाएं और नाखून भी न काटें, क्योंकि बाल और नाखून को बढ़ने में हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है और इस समय उपवास आदि करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। साथ ही बाल और नाखून काटना शास्त्रों में वर्जित है। चमड़े की वस्तुओं का भी उपयोग न करें। नवरात्रि में अखंड ज्योति को यदि घर में रखा है तो उसे छोड़कर
घर को बंद करके जाना नहीं चाहिए। अखंड ज्योति हमारी आस्था का और माँ के सम्मान का प्रतीक है। यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए तो ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। साथ ही जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगकर अनचाही दुर्घटना भी हो सकती है। क्योंकि ज्योति को बुझने से बचाने के लिए हम इसमें ज्यादा तेल डालते रहते हैं। नवरात्रि के दिनों में किसी भी स्त्री के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। मासिक धर्म के समय मंदिर, पूजा घर इत्यादि में जाने से बचें। इन सभी उपरोक्त बातों का ध्यान रखना चाहिए। इतना कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो जाती है और सुमति अपने पति के साथ उसी वन में कुटिया बनाकर अपना जीवन निर्वाह करती है। मित्रों, अब ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले। इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। कि तब ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? तो बोलो, देवी भगवती की जय। तो मित्रों, उम्मीद है आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय दुर्गा मां लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।